हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी बेटा घर पर नियमित रूप से अध्ययन कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में शुरू करते हैं। क्लास 8 वीडियो बना रहे हैं हमारा 12B सब्जेक्ट संस्कृत और पार्ट हमारा चल रहा है 3rd। अब तक हमने पिछले वीडियो में पार्ट 3rd कंप्लीट कर लिया था हिंदी अनुवाद। आज हम शुरू करेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें ध्यान से देखेंगे बेटा आप सभी बच्चे। तो प्रश्न नंबर जो फर्स्ट है इसका वो देखिए, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। ये कह रहा है कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद से लिखो, यानी कि जो आंसर सिर्फ वही लिखना है, एक पद। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कुत्र यानी कहाँ पर, डिजिटल इंडिया यानी डिजिटल भारत, इत्यस्य ऐसी, चर्चा यानी बातचीत, भवति यानी हो रही है। कहाँ डिजिटल इंडिया यानी डिजिटल भारतीय या भारत, ऐसी वार्तालाप या चर्चा हो रही है। कहाँ हो रही है, पूरे संसार में, संपूर्ण विश्व। ये आंसर आएगा पूरे संसार में। दूसरा है केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। केन सह किसके साथ, मानवस्य मानव की, आवश्यकता आवश्यकता का आवश्यकता होगा, परिवर्तते यानी बदल रही है। किसके साथ, समय के साथ, समय बदलने के साथ साथ। तो काल परिवर्तनेन सह, ये सेकंड का आंसर आएगा। थर्ड है आपने बाजार में वस्तुओं के क्रय समय, खरीदते समय, केशाम किसकी, अनिवार्यता न नहीं भविष्यति होगी। बाजार में वस्तुओं खरीदते समय किसकी अनिवार्यता नहीं होगी, रुपयों की। तो रुपया का नाम, ये तीसरे का आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन है कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। कौन से उद्योग में पेड़ों का उपयोग किया जाता है, कागज उद्योग में। तो करगद उद्योग, करगद उद्योग ऐसे लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसको 2 टुकड़े करके लिख सकते हो। इसका मैं लिख देता हूँ, करगद उद्योगे, बीच में डैश लगा देना। तो ये लिख सकते हो आप, करगद उद्योगे चाहे करगदोगे, मिला के लिखा हुआ एक ही बात है। अगला है 5वां क्वेश्चन, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किसके द्वारा सिद्ध हो रहे हैं, कंप्यूटर के द्वारा, यानी संगणक यंत्रेण, अर्थात कंप्यूटर के द्वारा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको HW की कॉपी में करना है, ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम पूर्ण वाक्य उत्तरत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखो। पूर्ण वाक्य मतलब होता है कंप्लीट। प्राचीन काले, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काले पुराने समय में विद्या ज्ञान कथम कैसे, गृह्यते ग्रहण किया जाता, इसमें था। प्राचीन काल में ज्ञान कैसे ग्रहण किया जाता या कैसे प्राप्त करते थे, श्रुति परंपरा के अनुसार। मतलब एक दूसरे से उस बात को या ज्ञान को कान में कहते, वो अगले से कहता, इस प्रकार लोगों के पास में ज्ञान पहुंचता था। तो इसका आंसर यह आएगा, प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते, इसमें ये आंसर है फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन, वृक्षाणाम कर्तनम कथा न्यूनताम यास्यति। पेड़ों की कटाई, पेड़ों की कटाई किस प्रकार न्यूनतम यानी कम, यास्यति हो जाएगी। पेड़ों की कटाई किस प्रकार से कम हो जाएगी, यानी कि करगद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते। कागज के उद्योग में पेड़ों का उपयोग होने से पेड़ों को काटा जाता था, अतः इसलिए संगणकस्य कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम पेड़ों का कर्तनम काटना न्यूनतमता में कम यास्यति यानी हो जाएगा। कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग करने से पेड़ों की जो कटाई है वो कम हो जाएगी। तो जो सेकंड का आंसर है वो आपको यहाँ से करना है, ध्यान रखना, इधर नहीं करना, यहाँ से करना है और यहाँ तक। समझ आ गया आपको, ये दूसरे का आंसर ये लिखना है। तीसरा, चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय अस्पताल में कस्य किसकी आवश्यकता अद्य आज
अनुभूयते न, अनुभव नहीं की जाती है। यानी अस्पताल में भी आज किसकी आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती है? रुपयों की। तो कस्य की जगह क्या जाएगा? रूप्यकाणाम। तो चिकित्सालये रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य न अनुभूयते। चौथा है वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामे, हम सब किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? डिजिटल भारतम, इस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो वयम डिजि भारतम इति अस्याम दिशिम अग्रेसराम है, ये आंसर लिखना है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है 5वां, वस्त्र पुटके यानी जेब में केशाम किसकी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? रुपयों की। तो यहाँ पर केशाम की जगह क्या जाएगा? रुप्यकाणाम। तो वस्त्र पुटके रुप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। समझा गया कि जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको HW की कॉपी में करना है, लेकिन ध्यान रखना है करना कैसे? पहले क्वेश्चन फिर उसका आंसर, फिर दूसरा क्वेश्चन उसका आंसर, फिर तीसरा क्वेश्चन फिर इसका आंसर, फिर चौथा क्वेश्चन उसका आंसर, फिर पांचवा क्वेश्चन उसका आंसर। और प्रत्येक क्वेश्चन और आंसर होने के बाद एक लाइन छोड़नी, फिर अगला क्वेश्चन आंसर करना है, फिर लाइन छोड़नी, फिर करना है। इस प्रकार पाँचों में आपको लाइन भी छोड़नी है और काम भी करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर देखते हैं कि रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। जो अंडरलाइन है इनके स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है। तो देखो पहला है भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर लिखना शुरू हो गया। तो भोजपत्र के ऊपर क्या शुरू हो गया? लिखना। तो लेखन बढ़ जाएगा, क्या आएगा? किम। तो यहाँ उत्तरम न लिखकर क्या लिखेंगे हम? प्रश्नम, यानी प्रश्न लिखेंगे इस प्रकार। ये सारे प्रश्न हैं। तो आपको मेन क्वेश्चन लिखना है, फिर लिखना है कै भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, लेखनम को अंडरलाइन करना है। फिर आपको नीचे लिखना है प्रश्न, फिर आपको लिखना है भोजपत्रोपरि लेखनम के स्थान पर क्या आएगा? किम आरब्धम, आरब्धम रहेगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। प्रत्येक का एक एक करना है इस प्रकार, तब कंप्लीट करना है। और ध्यान रहे सबके अंदर प्रश्न डालना है आपको। दूसरा है लेखनार्थम करगतस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति, लिखने में कागज की आवश्यकता का अनुभव नहीं होगा। तो लिखने में किसकी आवश्यकता अनुभव नहीं होगा? तो करगतस्य के समय क्या जाएगा? कस्य। बाकी सारा सेम रहेगा, इस प्रकार लिखना है पूरा। और ये भी क्या रहेगा? प्रश्न लिखना है इसके आगे, फिर इसको लिखना है। तीसरा विश्राम गृहेषु कदा कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, विश्राम गृहों में यानी धर्मशालाओं में या होटलों में भी कमरा सुनिश्चित हो जाएगा, यानी फिक्स हो जाएगा, यानी बुक कर सकते हैं। तो विश्राम गृहेषु यानी कि केशु, किन में? तो इसमें भी प्रश्न लिखना है। तो केशु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, सेम लिखना है। चौथा है सर्वाणी पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, यानी कि सभी प्रकार के समाचार जो पत्र हैं वो मोबाइल यंत्र में सुरक्षित होते हैं। तो चल दूरभाष यंत्रे यानी कि कहाँ पर? मोबाइल यंत्र में। तो इसमें कहाँ के लिए क्या आएगा? कुत्र। सर्वाणी पत्राणी रहेगा सेम। चल दूरभाषे, चल दूरभाषे के स्थान पे आ जाएगा कुत्र। सुरक्षितानि सुरक्षित रहेगा सेम। भवंती के स्थान भवंती रहेगा। और आपको शुरू में प्रश्न लिखना है, प्रश्न लिख के लिखना है सर्वाणी पत्राणी कुत्र सुरक्षितानि भवन्ति, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, कि हम सब इलाज के लिए अस्पताल को जाते हैं। तो उपचारार्थम इलाज के लिए यानी किस लिए? किमर्थम। तो यहाँ भी प्रश्न लिखना है कि वयम हम सब, प्रश्न लिखकर हम सब, उपचारार्थम हट जाएगा, किमर्थम लिख देंगे। चिकित्सालयम का चिकित्सालयम, गच्छामः तो गच्छाम लिखेंगे। और ये पूरा वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और ये वर्क भी आपको HW की कॉपी में ही करना है। ठीक है बेटा। तो आपको इस वीडियो में जो मैंने बताया ये वर्क करना है, लर्न करना है। ठीक है बेटा। और इसको साथ में रीड यानी पढ़ना भी है। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही।